न तुम दूर जाना न हम दूर जाएंगे, अपने अपने हिस्से की दोस्ती हम दोनों निभाएंगे। ऐसे कितने वादे हम करते हैं ना, एक रिश्ते में, एक दोस्ती में। हम हमेशा साथ रहेंगे, हम हमेशा साथ घूमेंगे, हम हमेशा साथ खेलेंगे। तुझे जब मेरी ज़रूरत होगी मैं वहाँ रहूँगी। और न जाने क्या क्या मैंने भी अपनी दोस्त के साथ कई वादे किए थे। जी, मैं वही आकांक्षा जो अपनी दोस्ती की कहानी एपिसोड 1 में अधूरा छोड़ आई थी। जैसे मैंने आपको कहा था, मैं अपनी दोस्त की सबसे अच्छी दोस्त थी, जिसे वो अपना ट्रू फ्रेंड कहती थी। ट्रू फ्रेंड कितना अजीब होता है ना। दुनिया में हजारों लोगों को छोड़कर सिर्फ एक इंसान को सच्चा दोस्त कहना अजीब होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं उसकी ट्रू फ्रेंड हूँ तो उसे रोज सुबह स्कूल क्लास के लिए उठाना, ट्यूशन के लिए उठाना, या वो हमेशा मेरे साथ रहने का दिखावा करे और जब रोऊं तो आंसू पोंछना, अगर खुशी में हूँ तो उसे मनाना और एक दूसरे को खुश रखना, उनका ख्याल रखना, जैसे हमारे ज़िंदगी का वो मकसद हो चुका हो। ये सब किस लिए? क्योंकि मैं उसकी ट्रू फ्रेंड हूँ। अरे, रिश्ते तो हमेशा प्यार और भरोसे के सच्चे पुल पे बंधे होते हैं और वो उससे गुजरते हैं। हमने भी एक ऐसा ही पुल बनाया था जिसमें सब कुछ था। कृष्णा चाट की चाट, वो रेड पानी पूरी वाले अंकल, वो इकोनॉमिक्स का क्लास, वो बदमाशी, वो ट्यूशन में लड़ाई, सब कुछ था। स्कूल में हम साथ बैठने के लिए टीचर्स तक से लड़ जाते थे। चाहे दुनिया में कुछ भी हो, हमें साथ रहना है, चाहे दुनिया में आग क्यों न लग जाए। तो बात ये थी कि मैं उसे बिना BFP टेक केयर कहे फ़ोन नहीं काटती थी, जिसे मैं यूं ही कह दिया करती थी और वो उसे दिल से लगाए बैठा करती थी। जैसे कि उसे कार्टून पसंद था तो मैंने भी कार्टून को अपना फेवरेट बना लिया था। अगर उसे फ्रूटी और चाट का कॉम्बो पसंद था तो मुझे भी वो पसंद था। जैसे मैंने उसके पसंद को अपना, अपने पसंद को उसका बना लिया था, तो हमारा दिन भर बस कार्टून और खाने पीने में गुजरता था। घूमना और कुछ भी नहीं बचा था जैसे जिंदगी में। एक सेकेंड, आप बताइए, क्या जिंदगी में यही सब कुछ करना काफी होता है? शायद नहीं। वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी, क्लास की टॉपर हुआ करती थी। वो दिन भर मौज मस्ती के बाद भी वो पढ़ लिया करती थी, न जाने कहाँ से। और एक तरफ मैं थी जो ये सब करने के बाद सो जाया करती थी, जिसे पढ़ाई लिखाई से जैसे नाता रिश्ता ही टूट चुका था। खैर, मैं आपको बताना भूल गई, हम दोनों एक मज़हब से नहीं थे। वो इस्लामिक थी तो मैं हिंदू। पर कभी ये सब हमारे रिश्ते के बीच नहीं आया, क्योंकि हम दिवाली साथ में सेलिब्रेट किया करते थे। हम रोज़ा की बातें साथ किया करते थे। जैसे उसकी दुनिया मेरी और मेरी दुनिया उसकी हो गई थी। कहते हैं ना कि राम के साथ रहीम का नाम लिया जाता है, ठीक उसी तरह मेरे साथ उसका नाम लिया जाता था और उसके साथ मेरा। पर ये सब बचपन की बातें थी। धीरे धीरे हम बड़े हो रहे थे और बड़े होने के साथ साथ मेरी जिम्मेदारियां भी बढ़ रही थी और दूसरी ओर उसकी एक्सपेक्टेशंस मुझे लेकर, जिसमें किसी का काबू नहीं था। मैं उसे समय नहीं दे पाती थी। पर क्या अगर ये सच्ची दोस्ती थी तो रोज़ बातें करना ज़रूरी था?
लेकिन मेरे उसको समय ना देने पाने की वजह से हमारी रोज़ लड़ाई होने लगी और इसके कारण मैं चिड़चिड़ी रहने लगी। आप ही बताइए ना, क्या एक इंसान से हमेशा एक सा प्यार कर पाना पॉसिबल है? शायद नहीं। सबके साथ एक सा सिचुएशन नहीं होता। तो अब हमारी बातें कम होने लगी और लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा। ऐसा था कि वो मेरे से वक्त मांगा करती थी और शायद मैं नहीं दे पाती थी। वो चाहती थी सब कुछ पहले सा हो जाए, पर क्या पहले सा होना पॉसिबल था? हम ऐसे सिचुएशन में थे कि वो अपने घर में बंद और मैं अपने घर में बंद। क्या सब कुछ पहले सा होना पॉसिबल था? नहीं। इसी में एक बात याद आई कि इरादे बदल जाते हैं, लफ्ज़ बदल जाते हैं, रिश्ते बदल जाते हैं, खुदा भी बदल जाता है। जब इंसान का वक्त बदलता है ना, वो खुद भी बदल जाता है। तो यहाँ से हमारी दोस्ती का ब्रेकअप हो गया। हाँ, हमारी दोस्ती का ब्रेकअप हो गया क्योंकि लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती थी और हमारी बातें उससे कई कम। तो क्या अब आप इसे ट्रू फ्रेंडशिप कहेंगे? क्योंकि वो इसे अभी भी ट्रू फ्रेंडशिप कहती थी। वो खुश थी, वो इसमें भी खुश थी। वो हर वो पल सेलिब्रेट करती थी जिसको हम साथ बिताया करते थे। वो हर वो याद सेलिब्रेट करती थी जो हम दोनों साथ मिलकर बनाया करते थे। वो अभी भी इसको जोड़ना चाहती थी, पर एक रिश्ता तभी निभता है जब एक रिश्ते में इंडिपेंडेंस हो। अगर रिश्ते में रहते रहते किसी को घुटन लगने लगे, वो मस्ती, वो मौज उसको अपनी ज़िंदगी की बर्बादी लगने लगे, तो वो रिश्ता उसके लिए घुटन बन जाती है। मैं नहीं रह सकती थी इस घुटन में, लेकिन वो इसमें भी खुश थी। वो मेरे नाराज़गी में खुश थी, वो हम दोनों के ना बात करने में खुश थी। बस उसे मेरे लाइफ का एक हिस्सा बनना था, पर मैं उसे हिस्सा बनाकर भी क्या करती जब मैं उसकी कद्र ही नहीं करती। और यहाँ से फाइनली हम लोग के फ्रेंडशिप का ब्रेकअप हो गया और ये थी हमारी छोटी सी फ्रेंडशिप की कहानी। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर अब भी आपको लगता है ये हमारी ट्रू फ्रेंडशिप है तो आप प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में जाके बताएं, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।